वेंटिलेटर्स के ऊपर वो लोग जो गए हैं तो उनके साथ हम जो है वो बातचीत कर लेंगे, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा या क्या रहा। तो आप में से तो कोई नहीं गया होगा? अच्छा अच्छा, चलिए अच्छा, ठीक ठीक, ज़बरदस्त। तो ये बड़ा पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त है। ये कल ये एक्चुअली 3-4 जगह हैं जहाँ पे अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट होगी। एक ये NRTC है जहाँ पे ये पहला मॉडल है, ये अंडर लाइसेंस है, एक टर्किश कंपनी है उसके लाइसेंस है जो ये यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। एक मैन्युफैक्चरिंग जो है ये NRTC में है। ये जो पहला बैच है हमारा तकरीबन 10 वेंटिलेटर्स का, ये इन्होंने तैयार किया है और ये इंशाल्लाह ताला चला जाएगा। पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम था कि कल जाएंगे, लेकिन अब वो चेंज हो गया, 1-2 दिन आगे चला गया। सो लाहौर से वापसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो वहाँ पे हम हैंड ओवर करेंगे NDMA के। तो ये पहला बैच होगा NRTC का जो मैन्युफैक्चरिंग है। इसके बाद जो सेकंड बैच है वो हमारे पास जो हमारी जो किया स्पोर्टेज है उनसे, किया जो मोटर कंपनियां हैं उनके साथ, और जो एक नेस्कॉम का इदारा है उसके साथ, तो 3 और जो इदारे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इसकी अब अपनी शुरू कर रहे हैं। सो इंशाल्लाह ये मुझे उम्मीद ये है कि अगले इंशाल्लाह आप समझिए कि 60 दिनों में, 60 से 90 दिनों में हमारे यहाँ जो हमारी अपने वेंटिलेटर्स पाकिस्तान के अंदर हमें जितनी ज़रूरत है वो हम अपनी पाकिस्तान में लोकल प्रोडक्शन जो है उसकी शुरू हो जाएगी और वो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। इसके साथ एक और जो मेजर प्रॉब्लम आ रहा था वो ये आ रहा था कि आप वेंटिलेटर्स तो बना लें लेकिन उनको चलाने के लिए तरबियत कौन देगा। तो एक वॉलंटियर्स का ग्रुप है, उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें कई इदारों के इंजीनियर्स जो हैं वो शामिल हैं। उन्होंने अपना एक ग्रुप क्रिएट किया है 300 इंजीनियर्स का। वो ये कर रहे हैं, उन्हें हमारी मिनिस्ट्री के भी उसमें जो है उनको ताउन है, औरों का भी है। वो ये कर रहे हैं कि जिस हॉस्पिटल के वो वेंटिलेटर उनके पास है और उनको चलाना नहीं आता तो वो कॉल कर सकता है, हमें कॉल कर सकते हैं। ये टीम जो है वॉलंटियर्स की ये उस हॉस्पिटल में जाएगी और उन लोगों को ट्रेन करेगी कि आपने वेंटिलेटर्स जो हैं वो चलाने कैसे हैं। इससे पहले भी तकरीबन जो कई सैकड़ों वेंटिलेटर्स थे जो कि ख़राब थे वो ठीक भी करके दिए इन्होंने। इसके अलावा 300 वेंटिलेटर्स थे जो ब्रांड न्यू हस्पतालों में पड़े हुए थे लेकिन उनको चलाने नहीं आ रहे थे, तो वो उन्होंने उनको जो है वो चलाने की ट्रेनिंग दी है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये भी बताऊं, 26 फरवरी को पहला कोविड केस पाकिस्तान में आया था। उस दिन पाकिस्तान में हम कुछ अपना नहीं बना रहे थे। 5 मार्च को हमारे यहाँ हैंड सैनिटाइज़र्स की शॉर्टेज शुरू हो गई थी। यहाँ से हमने जो है ये सफ़र जो है वो शुरू किया था। इसको जो हमने कंसीव किया, इसमें हमने डिफेंस प्रोडक्शन के जो इदारे हैं उनको अपने साथ शामिल किया। इसमें हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को अपने साथ शामिल किया। इसमें जो नस्ट यूनिवर्सिटी है, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको हमने साथ शामिल किया। और हमने PPEs के ऊपर और ये जो मेडिकल इक्विपमेंट है इसके ऊपर ये प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया। और अब आज उसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में हम $100 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हमारा कोविड रिलेटेड मटेरियल है उसकी। और अब ये वेंटिलेटर्स आने के बाद हमारी एक्सपोर्ट जो है इसमें मज़ीद इंशाल्लाह इजाफ़ा भी होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो पाकिस्तान के अंदर ये जो तमाम चीज़ें बन रही हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर बन रही हैं। इससे पहले जो चाइना से सामान हमारा आ रहा था एक्चुअली, या बाहर से आ रहा था, उसमें कई क्वालिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे थे। पाकिस्तान की जो इस वक्त अप्रूवल है, जो हमारी अपनी इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं, उनकी क्वालिटी इंपोर्टेड जो चीज़ें हैं उनसे बहुत बेहतर है। इसी तरीके से हमारी जो टेस्टिंग किट है जो नस्ट ने बनाई है, अब एक्चुअली 2 और टेस्टिंग किट्स जो हैं वो भी ड्रैप के पास आ गई हैं। एक जो थी वो एक हमारे कंपनी है, लोकल प्राइवेट कंपनी है, एक उन्होंने अपनी जो है वो किट जो है वो भी ड्रैप को भिजवाई है। और ये दोनों किट वो इंस्टेंट किट है, यानी तकरीबन उसका वो नतीजा जो है वो अभी वो वो एक प्राइवेट कंपनी है पाकिस्तान की जिसने अपनी किट अप्रूवल के लिए ड्रैप को भेजी है, वो भी अप्रूव नहीं हुई है, लेकिन उसका जो किट है उसका जो दावा है, और वो काफ़ी सीरियस किट है, वो रिज़ल्ट 45 मिनट में देती है और वो इंडिविजुअल्स को घरों में अवेलेबल हो जाएगी अपना टेस्ट खुद करने के लिए। सो अभी उसकी अगर अप्रूवल हो जाती है, और ये सारे अप्रूवल के जो मराहल हैं वो भी काफ़ी हमने पाकिस्तान में जो है वो टफ़ हैं,
اس میں یہ ہے کہ تقریباً 300 ٹیسٹ آپ کو پہلے لیبارٹری کی سطح کے اوپر کرنے ہوتے ہیں، پھر 500 ٹیسٹ آپ کو جو ہے وہ فیلڈ میں کرنے ہوتے ہیں. تو تقریباً 1000 کے قریب آپ سمجھیے کہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر ان کا انالیسز ہوتا ہے اور اس کے مطابق پھر وہ اس کو شروع کرتے ہیں. لیکن اس وقت یہ ٹیسٹنگ کٹ جو ہماری نسٹ کی ہے اس کو اپروول مل چکی ہے اور یہ پی سی آر بیسڈ ہے. یہ کٹ جو ہے اس کا انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ ہم اگلے بدھ جمعرات تک جو کمرشلائزیشن کا ایگریمنٹ ہے نسٹ کا وہ ہو جائے گا، جس کے بعد ہماری جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ بھی ہماری اپنی بڑی تعداد میں ہم اپنی خود جو ہے وہ پروڈیوس کر سکیں گے. لیکن یہ جو ہمارا جو ہماری پی پیز ہیں، دوسری جو 9 پی پیز ہیں جس میں 9 پروڈکٹس ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہیں، وہ پاکستان میں اس وقت ہم سفیشینٹلی خود بنا رہے ہیں. ان کی کوالٹی بڑی زبردست ہے. فیصل آباد ٹیکسٹائل یونیورسٹی جو ہے اس کو اب ہم نے فلی اکوپ کر دیا ہے کہ وہ تمام ٹیسٹ جو ہیں ہمارے کپڑے سے ریلیٹڈ، ماسک سے ریلیٹڈ، وہ فیصل آباد یونیورسٹی کے پاس اس وقت تمام ایکوپمنٹ ہے. یہ جو ماسک ہم پہنتے ہیں اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں، بظاہر تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بس ایک خالی اس میں کیا ٹیکنالوجی ہے، کوئی خاص کپڑا ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. لیکن جو سرجیکل ماسک ہیں اس کے کم از کم 15 ٹیسٹ ہیں جو کہ ہونے چاہیے. 15 ٹیسٹ میں آپ کا جو ہے وہ اس کی تھکنیس کا ٹیسٹ آتا ہے، اس کا والیوم کا ٹیسٹ آتا ہے، اس کا مالیکولز کا ٹیسٹ آتا ہے کہ اس کے اندر جب آپ کو جو آپ پارٹیکلز پھینکتے ہیں وہ اس کے کتنے اندر جا سکتے ہیں، پارٹیکل ٹیسٹ آتا ہے. پھر اس کا جو ہے وہ موئسچر کتنا وہ لے سکتا ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے. سو ایک ایوریج سرجیکل ماسک جو بناتے ہیں اس کا 15 کے قریب جو ہیں وہ ٹیسٹ ہیں. اسی طرح سے جو N95 ماسک جو اب پاکستان میں ہم اپنا وہ بھی ہم بنانا شروع ہو گئے ہیں اب، اس کے تقریباً 18 ٹیسٹ ہیں. تو ہمارے پاس جو فیصل آباد یونیورسٹی ہے اب آلموسٹ اس کے پاس 100% ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی جو ہے موجود ہو گئی ہے. اور اب ہم اس کو اکوپ کر رہے ہیں. پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو اب ہم نے یہ ذمہ دیا ہے کہ وہ اس کو PSQCA جو ہے وہ اب ان کو جوڑ رہا ہے یورپین سٹینڈرڈز کے ساتھ اور امریکن سٹینڈرڈز کے ساتھ، تاکہ جب ہم اپنی ایکسپورٹ اٹھائیں یہاں پہ اپنے سرجیکل ماسک کے لیے ایکسپورٹ الاؤ کرے جو بھی الاؤ نہیں ہے، تو ہمیں عالمی دنیا سے کوئی سرٹیفیکیشنز کے پرابلم جو ہیں وہ نہ آئیں. اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو یہ ایک پورا سیریز تھی جو ہماری کووڈ سے متعلق، جو ایک منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اپنی جو مختلف ہماری جو منسٹریز ہیں، ہماری جو ڈیفنس پروڈکشن کی خصوصاً منسٹری ہے، میں زبیدہ جلال صاحبہ کا بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، ان کی منسٹری کے ساتھ مل کے، پھر جو ہماری اسٹیٹس ہیں، جو ہماری اسٹریٹجک آرگنائزیشنز ہیں، ان کے ساتھ مل کر کے ہم نے یہ تمام ایک سمجھیے کہ ایک ویب کریٹ کی تھی اپنے اس فیکشنز کے لیے. اور اب ہم پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو ہم لا رہے ہیں کہ وہ آئیں، بنائیں اور بیچیں اور کریں. یہ ایک پورا نظام تھا جو ہم نے کیا. جی شکریہ.